अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बच्चों बहुत ज़्यादा अहम है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम ये चैप्टर फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये सारा आपको डिटर्मिनेंट दिया होगा और इसके सेकंड राइट हैंड साइड पे कुछ और चीज़ दी होगी, आपने उसके इक्वल प्रूव करना होगा। अब हम अपना पहला पार्ट करते हैं स्टार्ट। शो दैट हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है इज इक्वल टू, हमें इसके बराबर में दो डिटर्मिनेंट्स नजर आ रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि ये जो इसका थर्ड कॉलम है इसमें टू टर्म्स हैं। अभी जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने रूल सीखे थे, रूल नंबर जो 6 था हमारे पास, प्रॉपर्टीज थी डिटर्मिनेंट्स की, उसमें जो रूल नंबर 6 था उसमें यही था कि अगर एक डिटर्मिनेंट हमारे पास ऐसा हो कि उसकी किसी कॉलम या रो की दो हमारे पास टर्म्स हों तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। इस तरह एक दफ़ा हमने A13 के साथ इसको सारे डिटर्मिनेंट को लिख दिया और एक दफ़ा हमने अल्फ़ा के साथ इस सारे डिटर्मिनेंट को लिख दिया, वही वाला कॉलम और दोनों कॉलम्स यूज़ करते हुए। बच्चों ये तो बाय प्रॉपर्टी हमें पता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये कैसे ठीक है इसको उसने प्रूव करने का हमें कह दिया है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली जो कि हमारे पास इसके इक्वल थी। बच्चों हमने इससे पहले ये सीख लिया है कि हमारे पास जो AIJ होता है जो कि हमारे पास को फैक्टर होता है, इसको हम बच्चों क्या कहते हैं? को फैक्टर। ये जो को फैक्टर है AIJ, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस J, और ये MIJ है हमारे पास माइनर, इसको बोलते हैं माइनर डिटर्मिनेंट, ये इसका माइनर होता है। इसको हमने सॉल्व करना पीछे वाले एक्सरसाइज में, मतलब मेरी वीडियोस में आ चुका है 3.4 में। ठीक हो गया, ये हमारे पास को फैक्टर का फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ कॉलम नंबर 3 से। एक्सपेंड, या इसको हम लिख देंगे एक्सपेंडिंग बाय C3। अब कॉलम 3 से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी बच्चों, तो आपने ये वाला खेल नहीं खेलना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब हम जब डिटर्मिनेंट खोलते हैं हमें पता है, हम जब पहली रो से खोल रहे होते हैं तो हमें पता है प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, यूजुअली हम इसे ही लेते हुए अपना पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। लेकिन जब हमने इसको कॉलम से खोलेंगे तो हम पहले ये वाली जब लेंगे, तो चले इसमें हमने प्लस ले लिया, अब क्या मैं ये करूं कि माइनस प्लस माइनस मुझे ये करना चाहिए, या मेरे पास 4/4 या 5/5 का कोई मैट्रिक्स हो तो क्या मैं उसमें इतने ज़्यादा प्लस माइनस गिनूंगी? तो हम लॉजिकली काम करेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिक को प्रमोट करता है, लॉजिकल सब्जेक्ट है ना। अब हमने यहाँ से इसको खोला, मेरे पास आ गया A13 प्लस α13, इसके साथ मेरे पास कौन सा को फैक्टर आएगा? ये वाला A13। ठीक है, A13 का मतलब है पहली रो और तीसरा कॉलम हम स्किप कर रहे हैं और बाकी का लिख रहे हैं को फैक्टर। उसके बाद मेरे पास ये वाला फैक्टर आएगा, मैंने प्लस ही साइन ले लिया क्योंकि जो हमारे पास को फैक्टर्स हैं वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हमारे साथ कौन सा साइन आना है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है ये प्लस या माइनस लिखने की, मैं प्लस ही लिखूंगी। अगर माइनस होता हुआ तो ये खुद इसको माइनस कर देगा। मैंने लिखा A23 प्लस α23, और मेरे पास ये कौन सी रो है? दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है, इसको छोड़कर हमने बाकी का माइनर लिखेंगे। अभी हम अगले स्टेप में देखते हैं उसको। उसके बाद मेरे पास क्या है? तीसरी रो और तीसरा कॉलम, मैं ये वाला फैक्टर लिखूंगी और इसके साथ A33 लिखूंगी। अब नीचे बच्चों ये वाली जो चीज़ है ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि A13 का क्या मतलब है। ये चीज़ पहले आप सीख चुके हैं, लेकिन इसको आप दोबारा देख लें। जिन बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता वो इसको दोबारा थोड़ा सा मैं इस पर करती हूँ, लेकिन डिटेल देखने के लिए आप 3.5 भी अपलोड है और 3.4 में उसमें जो इन्वर्स वाले क्वेश्चन है उसमें ये सारा सिखाया गया है। A13 का मतलब है -1 की पावर 1 प्लस 3, समझे, इस फॉर्मूले में हमने डाल दिया, और -1 3। अब 1 और 3, बाकी क्या बचा? A21 22 31 32। माइनर का मतलब ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और देखें 3 जमा 1 4, जब भी हमारे पास -1 के ऊपर इवन नंबर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन चूज हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ आ जाए, ये मैंने एज इट इज लिख लिया, लेकिन -1 की पावर 2 प्लस 3, इसका मतलब है इवन ऑड नंबर है
और नंबर इसको क्या कर देगा माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और -2 3 का मतलब है दूसरी रो और दूसरा कॉलम स्किप करके बाकी लिखेंगे A11 A12 A31 और A32। वो मैंने यहाँ लिख दिया। देखिए मुझे यहाँ से ये फ़ायदा हुआ कि मैंने यहाँ से लिखे। ये हम क्यों लिखेंगे, हमारे पास जितना मर्जी बड़ा डिटर्मिनेंट हो 4/4 का 100/100 का, मैं उसमें से कहीं से भी इसको एक्सपेंड कर लूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उसका सिर्फ ये वाला को फैक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगी और उसको वहाँ से उस रो से या कॉलम से एक्सपेंड कर दूंगी। ठीक हो गया। अब मेरे पास ये तीसरा आ गया। अब ये हमारे पास क्या था 3 3, इसका मतलब है 3 + 3 M33। तीसरी रो और तीसरा कॉलम स्किप करेंगे, क्या बच जाएगा A11 A12 A21 A22। हम उसको लिख देंगे। बच्चों बस समझे, हमारा सवाल खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने A13 लिखा। चूंकि ये प्लस में है, देखें इसका मतलब है ये वाला पूरा डिटर्मिनेंट इस टर्म्स इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारा ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है α13 से। तो मैंने क्या किया बच्चों, पहले इसको A13 से लिखा, फिर ये मैंने यानी ए वाली तमाम जो यहाँ से हैं वो इकट्ठे कर लिए। माइनस ये अपना माइनस अपने साथ लेके आएगा 2 3 और साथ ये वाला डिटर्मिनेंट प्लस A33 और साथ ये वाला डिटर्मिनेंट, प्लस का साइन लिखूंगी। साथ मेरे पास आ जाएगा α13, ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये अपना माइनस साथ लेके आएगा। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो अपना ब्रश लेके जाते हैं ना, किसी का ब्रश कभी भी यूज़ नहीं किया हमने, कितनी नफरत आती है। इसी तरह जब ये आएगा तो ये माइनस अपना साथ लेके आएगा। अब आपको नहीं भूलेगा α23 और उसके साथ ये वाला आ जाएगा प्लस α33 और ये वाला आ जाएगा। अब बच्चों ये हमारे पास देखें, ये पूरा एक डिटर्मिनेंट बन गया ये वाला। अब आप कहेंगे मिस ये कैसे बन गया, तो देखें अगर मैं इसको C3 से एक्सपेंड करूं A13 और बाकी ये वाला आ जाएगा हमारे पास A21 2 2 3 1 3 2। अगर फिर -2 3 अगर मैं इसको दोबारा खोलूं तो ये वाला बन जाएगा। माइनस वाली वही लॉजिक है जो मैंने आपको ऊपर यहाँ बताई है, जब हमने 3 3 का खोला था तो यही वाली लॉजिक माइनस वाली काम करेगी। तो फिर हमारे पास प्लस A33 यानी हमने इसको C3 से एक्सपेंड करेंगे, इस वाले डिटर्मिनेंट को C3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा। इस वाले डिटर्मिनेंट को C3 से एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट बन जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में जब आप यहाँ पहुँच जाएं तो आप चुप करके जिसके इक्वल हमने प्रूव करना था उसके इक्वल लिखें और आपका काम ख़त्म। आगे लिखें राइट हैंड साइड और पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल हमारा ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल की बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप लॉजिकली इसको देखना है तो आपने इसको C3 से एक्सपेंड करेंगे तो यही वाली चीज़ हमारी बनेगी। और ये कैसे बनेगी, इसकी लॉजिक सारी वही है जैसे हमने इसको यहाँ से C3 से एक्सपेंड किया था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करते हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड बड़ी आसानी से बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेती है 2 3 0 3 9 6 2 15 1। इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे बाहर, देखें इसमें से आपको 9 नज़र आ रहा है और अंदर देखें यहाँ पे 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी आपको 1 नज़र आ रहा है और 5। अगर मैं यहाँ से इस C2 में से 3 कॉमन ले लूँ तो मैट्रिक्स की खूबसूरती ये है कि इसके किसी भी एक रो या कॉलम से हम कॉमन भी ले सकते हैं और जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपनी पसंद की रो या कॉलम से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। जिसे हमने के वाली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, आपने उससे इसकी लॉजिक को याद रखें कि अंदर अगर एक किसी रो या कॉलम से हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो बाहर कॉमन भी ले सकते हैं। अब 1 आ गया, 3 आ गया और हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। 0 6 1 यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3/C2। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन 3 कॉमन ले सकते हैं। कहाँ से, R2 में से। देखिए आप, अब हम यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया। ये आ गया 1 1 और ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 2 5 1 और हमने क्या ले लिया, टेकिंग कॉमन 3/R2। बस हमारी ये क्या आ गई 9 और हमारी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया 2 1 0 1 1 2 2 5 1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें नज़र आ रहा है, हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि हमने इसको 3a प्लस एल स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और काम शुरू करते हैं। बच्चों देखें, आपको अपने आंसर में क्या नज़र आ रहा है, 3a प्लस एल। यानी अगर मैं तमाम रोज या कॉलम ऐसे जमा कर दें या ऐसे जमा कर दें तो ये 3a और l बनता नज़र आ रहा है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं C1 में ऐड कर देती हूँ C2 प्लस C3। जिसमें काम करना है उसको सबसे पहले लिखना है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3a प्लस एल। देखें, जब मैं इसी में ये ए सारे जमा करूंगी तो क्या बन जाएगा, 3a प्लस एल। ए एज इट इज़, ए एज इट इज़। अब C1 पे काम हो रहा है, C2 C3 आप पहले लिख लें ताकि आपको पता चल जाए इन्हें हमने कुछ नहीं कहना। और यहाँ पे हर जगह क्या आ जाएगा, 3a प्लस एल। करके देख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 3al कॉमन ले लेंगे। 3a प्लस एल हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया, 1 1 1। अगर आप याद करें तो इसी तरह का बिल्कुल मैंने यही क्वेश्चन करवाया आपको, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट था जिसमें 9al स्क्वायर आंसर आता था। थर्ड पार्ट है शायद, ठीक हो गया। अब इसको मजीद हम शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इधर लिखेंगे पहले टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन 3a प्लस एल बाय C1। अच्छा जी, अब उसके बाद जो आपने बच्चों फॉलो करनी है ना, जो चीज़, जो बात माननी है, मैं ये पेज हटाने लगी हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो बात आपने माननी है, आप देखें, आप ये C1 से अगर एक्सपेंड कर दें और यहाँ पे अगर आप 0 0 कर दें तो कितनी आसानी हो जाएगी। सिर्फ अंदर वाला आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। अब 0 0 करने के लिए देखें, अगर आप इस 1 में से 1 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। इस 1 में से भी 1 माइनस कर दें तो 0 हो जाएगा। यानी आप R2 पे काम करें और उसमें से माइनस कर दें R1। लाजमी नहीं है आप R1 माइनस करें, आप R3 भी कर सकते हैं, लेकिन R1 यूजुअली हम उसी में से कर देते हैं। R3 में से माइनस करें आप R1 तो आपकी बात बन जाएगी। अब आपने इसको, ये जो मैंने ऑपरेशन लिखा है, इसको आपने रफ साइड पे ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। R2 माइनस R1, जिस पर काम करना है उसको पहले लिखना है, जिस पर काम करना है उसको पहले लिखना है क्योंकि उसकी अजमत ज़्यादा है। अब R2 आपके पास क्या है, 1a प्लस एल ए, इसको लिखें 1a प्लस एल और a माइनस माइनस माइनस। R1 आपके पास क्या है, 1a 0, ये हमारे पास l आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब 1 को तो हमने कुछ नहीं छेड़खानी की, उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। और सेकंड हमारे पास क्या बन गई है, 0 l और 0, ठीक हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या था ऑपरेशन, जो ये हम इधर कर रहे हैं, R3 माइनस R1। R3 आपके पास क्या है, 1a प्लस एल माइनस R1 क्या है, 1a और a। 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये ए से कैंसिल हो जाएगा, एल आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे 0 0 और एल, ठीक हो गया। अब देखें बच्चों, हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। अब मैं आपको एक दफ़ा एक्सपेंड करके दिखाऊंगी पूरा, फिर आपको नहीं दिखाऊंगी। फिर आइंदा आपने इस बात को समझ लेना है कि ये ऐसे ही होता है, एक्सपेंड बाय C1। अब मैं C1 से एक्सपेंड करने लगी हूँ, 3a प्लस एल एज इट इज़, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 से। अब इसको हम एक्सपेंड करें 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये वाली रो, ये कॉलम छोड़ा, हमारे पास क्या आ जाएगा, L 0 0 L, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस 0। अब क्या आ जाएगा, ये वाली छोड़ा और ये छोड़ा, क्या आ गया अंदर, a 0 L, और क्या आ जाएगा प्लस 0। और ये वाली अब कॉलम, ये वाला हमने रो छोड़ी, कॉलम छोड़ा, क्या आ गया, a L 0। अब ये बिल्कुल अननेसेसरी स्टेप है जो मैंने किया, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किया, ठीक है बच्चों। ये आपने नहीं करना, बस इस बात को समझ लें। अब देखें, ये 0 जब पूरा अंदर, पूरा एक बाहर 0 है, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा, वो आंसर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो इसको ज़रूरत ही नहीं, आप सिर्फ 1 से खोलें। यानी हम 1 के नीचे 0 0 बनाते हैं या 1 के साथ 0 0 बनाएंगे
और हम उससे काम चलाएंगे ताकि अपना डिटर्मिनेंट खोलने के लिए हमें आसानी हो। अब हम इसको करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारा हमने किसके इक्वल प्रूव करना था। मेरा ख्याल है हमने इसी के इक्वल, बिल्कुल बिल्कुल हमारा ये राइट हैंड साइड आ गई और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखिए कितना आसान सवाल है कि हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। हमने पहले देखा कि हमारा आंसर बाहर क्या बन रहा है 3AL, हमने 3A बनाया। उसके लिए हमने क्या किया, C1 में C2 और C3 ऐड कर दी। 3AL हमने कॉमन ले लिया, वहाँ पे हमारे पास 1 1 1 आ गया। हमने इस 1 की मदद से इसको सिफर किया, इसको सिफर किया। चूँकि हमने R2 और R3 पे काम किया था तो R2 और R3 लिख दी। और आपने एक चीज़ ये सीखी कि ये वाला स्टेप आपके पास बिल्कुल गैर ज़रूरी स्टेप है। जहाँ पे भी आपने इसको नहीं करना, मैंने हाईलाइट कर दिया, लेकिन आपने इसको समझने के लिए ये मैंने आपको करके दिखाया है। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हमने ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है या इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब मैं क्या करूँगी, मैं खुद से देखूंगी कि मेरे पास यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है एक्स और 1, और यहाँ पे है 1x और एक्स वाई जी, यानी बिल्कुल ही कोई अजीब सी चीज़ साथ हमें दे दी है। अब आपने XYZ से इसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। अब आप कहेंगे मिस आपको कैसे पता चला? मुझे बच्चों कैसे भी नहीं पता चला, करवा करवा कर पता चला। और आपको, आप जब प्रैक्टिस करते रहते हैं आपको खुद पता चल जाता है चीज़ों को देख के इनका क्या डिज़ाइन आगे बनेगा। जिसमें टेलर को पता होता है ना, ये सूट हमने ऐसे काटना है तो ये ऐसे हो जाना है, ऐसे करना है तो ऐसे हो जाना है। तो ये बिल्कुल वही बात है। अब हमने क्या करना कि किया है कि अब मैं x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ इस सारे इस कॉलम 1 को, और y को मल्टीप्लाई कर देती हूँ कॉलम 2 से, वाई स्क्वायर बन जाएगा, और z को मल्टीप्लाई कर देती हूँ कॉलम 3 से। यानी मैं अब इस स्टेप में क्या करने लगी हूँ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स वाई जी, ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स वाई जी, ये आ जाएगा मेरे पास जी स्क्वायर एक्स वाई जी। अब ये डिटर्मिनेंट की खूबी है कि अगर हम किसी एक को अंदर भेजें तो जिस मर्जी कॉलम या रो से उसको मिलवा दें, वाई जाके अलहदा मिलेगा, जी जाके अलहदा मिलेगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा। अगर ये जाएगा तो सारा इकट्ठा जाएगा और सबके पास जाएगा। ठीक है, जो काम किया उसको लिख देंगे। एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया C1 से, वाई को मल्टीप्लाई किया C2 से, और जी को मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 से। ये हमने यहाँ पर काम कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे आप इस तरह कर दें। अच्छा जी, आगे देखें हम अब क्या करते हैं। 1/XYZ, अगर मैं अगेन ये इसको बाहर कॉमन ले लूँ XYZ को, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट में अगर हम अंदर भेज सकते हैं किसी एक कॉलम या रो से मिलवाने के लिए, तो बाहर भी किसी एक कॉलम या रो से बाहर कॉमन ले सकते हैं। मैंने XYZ कॉमन ले लिया, क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर 1, जी स्क्वायर 1। यहाँ पे आप लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन XYZ बाय R3 से हमने इसको कॉमन ले लिया। अब देखें ये इससे अगेन कैंसिल हो गया। अब मुझे 1 अपने जो राइट हैंड साइड है उस पर 1 ऊपर चाहिए सबसे, तो अब मैं 1 को आहिस्ता सा सीढ़ी चढ़ाऊंगी। पहले मैं इसको यहाँ लेके जाती हूँ। अब मैं रिप्लेस करती हूँ, रिप्लेस R2 बाय R3, यानी मेरे पास R2 की जगह पे क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगी, और ये मेरे पास कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। लेकिन मुझे बाहर क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ये आपने पढ़ा था कि अगर हम 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करें, प्रॉपर्टीज में हमने ये सीखा है कि इफ वी 2 कॉलम्स एंड 2 रोज आर इंटरचेंज देन रिजल्टिंग मैट्रिक्स माइनस ए डिटर्मिनेंट, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। ठीक है, आपने प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह ज़हन नशीन करना है ताकि आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो। आप इसको चेक कर सकते हैं जहाँ मैंने एक्सप्लेन की है। अब आपको अपने आंसर में ये 1 और ऊपर चाहिए, तो इसको हमने यहाँ लेके जाना है। हम अगेन क्या करेंगे, इसको ये माइनस ये वाला आ गया पहले वाला,
1 1 1 और ये नीचे आ जाएगा एक्स वाई जी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जी स्क्वेयर। और चूंकि इसको हमने फिर रिप्लेस किया है तो -1 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिप्लेस R1 एंड R1 बाय R2। देखें अब ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया? प्लस हो गया। और अगेन हमारे पास आ गया 1 1 1 एक्स वाई जी, और यही हमें चाहिए था एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जी स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, इसको हम R1 से एक्सपेंड कर देंगे। B प्लस सी, ये इस तरीके से ज़्यादा आसान है, वैसे ये दूसरे तरीके से भी हो जाता है, लेकिन इस तरीके से इसकी मतलब बिल्कुल जो दूसरा तरीका है जिससे हम पहले काम कर रहे हैं, उससे ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, यानी उसमें इतनी कोई लॉजिक बनती नज़र नहीं आती। तो उससे बेहतर है कि आप इसको इस तरीके से फॉलो करें, ठीक है। B C प्लस A, C और C, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? B प्लस C, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये C प्लस A इंटू A प्लस B माइनस बी सी माइनस ए, ये क्या आ जाएगा? B इंटू A प्लस B माइनस बी सी, ये क्या आ जाएगा? प्लस A बी सी माइनस C इंटू C प्लस A। अब देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा? B प्लस C, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? AC, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? प्लस CB प्लस A स्क्वेयर प्लस AB माइनस BC माइनस AB प्लस B स्क्वेयर माइनस BC प्लस क्या आ जाएगा? ये BC माइनस C स्क्वेयर माइनस CA। अगर आप इसके छोटे छोटे स्टेप्स नहीं करेंगे तो क्वेश्चन में फिर हमारे मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। अब BC और CB ये कैंसिल हो जाएंगे, अंदर हमारे पास आ जाएगा AC प्लस A स्क्वेयर प्लस AB माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, माइनस A स्क्वेयर B माइनस AB स्क्वेयर प्लस ABC प्लस ABC माइनस AC स्क्वेयर माइनस CA स्क्वेयर। अब ये ब्रैकेट लगी है सोल्व करने वाली, ये आ जाएगी हमारे पास ABC प्लस BA स्क्वेयर प्लस AB स्क्वेयर। अब C को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस AC स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर C प्लस ABC, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस A स्क्वेयर B माइनस AB स्क्वेयर प्लस ABC प्लस ABC माइनस AC स्क्वेयर माइनस CA स्क्वेयर। अब देखें ये हमारे पास क्या बन गया? 4ABC। अब बाकी सबको कटना चाहिए। BA स्क्वेयर, A स्क्वेयर वाली टर्म्स देखें किधर है? A स्क्वेयर ये देखें, ये हमारे पास एक जैसी है, ठीक है, ये कैंसिल हो गई। अब B स्क्वेयर वाली टर्म देखें किधर है? B स्क्वेयर, ये B स्क्वेयर है, AB स्क्वेयर और AB स्क्वेयर, ये वाली एक जैसी है, ये कैंसिल हो गई। हमारे पास AC स्क्वेयर और माइनस AC स्क्वेयर, ये देखें ये वाली एक जैसी हैं, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गई। और A स्क्वेयर C और ये A स्क्वेयर C, ये भी एक जैसी हैं, ठीक है। चलें, ये हमारे पास क्या बच गया? 4AC, और ये हमारे पास क्या आ गया? राइट हैंड साइड। यानी कि आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, एक एक स्टेप करना है जिस तरह मैंने किया है। बाज़ बार तो ये लगता है हम बच्चों वाला काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों वाला काम करेंगे तो बड़ों वाला रिजल्ट आएगा।